अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे खुसूसी स्पीकर हैं मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब, जिनकी बसीरत अफरोज तकरीर से सोचने और समझने के साथ अमल की तौफीक होती है, दिल की दुनिया बदलती है, हुब्बुल वतनी और एसार और अखलाक के जज्बात फरोग पाते हैं। आप भी सुनिए और अपने अंदर इनकलाबी तब्दीलियां महसूस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज का मौसम है, हज के अय्याम बहुत करीब है। हुज्जाज किराम का सफ़र शुरू हो चुका है। अपने अपने मुल्कों से लोग हरम की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। मदीने मुनव्वरा और मक्के मुकर्रमा इस वक्त आबाद है। पूरी दुनिया से मुसलमान वहां इकट्ठा हुए। हज है क्या? जो लोग दूर हैं वो जानना चाहते हैं, और जो हज करने गए हैं वो समझना चाहते हैं, ताकि उनका हज अच्छे से हो। जो दूर हैं वो भी जानना चाहते हैं कि हज है क्या, क्यों आखिर उसकी इतनी अहमियत है, और पूरी दुनिया से इतनी मशक्कत उठाकर, इतना बोझ उठाकर, इतना पैसा खर्च करके लोग इस इबादत के लिए जा रहे हैं, आखिर इसकी क्या अहमियत है। तो सबसे पहले आइए जान लें कि कुरान और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तालीमात में हज की अहमियत क्या है। हज ये 5 अरकान में से एक रुकन है, लेकिन एक ऐसा रुकन है जो जिंदगी में एक बार फर्ज है, और उस पर फर्ज है मन इस्तता इलैहि सबीला, जो वहां पहुंचने की ताकत रखता हो। इसलिए लोगों के अंदर शौक होता है कि किसी तरह अल्लाह उनको इतना सरमाया दे कि वो जाकर हज कर ले, और वो अपने कमाई का पैसा खर्च करके अल्लाह के यहाँ हाजिर होते हैं और हज के अरकान अदा करते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला भी उन्हें बहुत नवाजता है। अल्लाह तबारक तआला ने उनके लिए बड़ी खुशखबरी रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करने वाला और वो हज जो अल्लाह के यहां कबूल हो जाए, वाकईतन उसने अच्छे से हज किया, नेक नियति के साथ हज किया, बज़ाहिर सारे अमाल को अच्छे से किया, हज के जो लवाजिमात थे उनकी पाबंदी की, और उसका दिल साफ सुथरा रहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसे ही है जैसे अभी पैदा हुआ हो। उसके गुनाह, उसकी गलतियां, उसकी खताएं अल्लाह ताला माफ कर देगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखना चाहिए कि अगर किसी पर इंसानी हुकूक है, किसी इंसान का हक है, किसी का कर्ज है, किसी का लेन देन है, किसी के मामलात हैं, तो वो माफ नहीं होंगे। एक नहीं 10 हज कर लिया जाए, लेकिन अगर किसी के 100 रुपए आप बाकी है और यकीनन आप उसके मकरूज हैं, तो आपको 100 रुपए देने होंगे, तभी वो माफ होगा, वरना हज करने के बावजूद भी क़यामत के दिन आपको अदा करना होगा। किसी को आपने जानबूझकर तकलीफ पहुंचाई है, इल्जाम दिया है, बुरा भला कहा है, गालियां दी हैं, तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, तभी अल्लाह ताला माफ करेगा। तो हज में अल्लाह ताला अपने हुकूक से आपको माफ कर देगा, बड़ा अरहमुर राहिमीन है। लेकिन बंदों के हुकूक की आपको फिक्र करनी होगी। इसी वजह से हज पे जाने वाले वो ये कोशिश करते हैं, और अच्छी कोशिश होती है कि तमाम लोगों से मुलाकात कर ले, उनसे माफी तलब कर ले, उनसे दरखास्त कर ले कि लोग उन्हें माफ कर दें, उनके दिलों में कोई कुदरत ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे। इसकी कोशिश करते हैं लोग, और करनी चाहिए, और हकीकी मानों में इसको निभाना चाहिए। लोगों को भी चाहिए कि जो हज पर गया है उसको माफ कर दे, क्योंकि यकीनन वो एक बड़ी इबादत के लिए गया है, और आपकी वजह से कहीं ऐसा ना हो उसकी इबादत में खलल रह जाए। तो आप भी कोशिश करें, अगर माफ करने के उसमें है, आप मरहले में माफ कर सकते हैं तो जरूर कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको उसका बदला देगा, क्योंकि अल्लाह ताला माफ करने वालों को बहुत पसंद करता है और अपनी तरफ से उन्हें बड़ा बदला देता है। अब हज है क्या? हज में बाहर से जाने वालों के लिए 2 अरकान होते हैं, 2 तरह के काम होते हैं। एक उसे उम्रा करना है और दूसरा हज करना है।
अय्याम हज में उम्रा और हज दोनों है। बाहर से जाने वालों के लिए मुमकिन नहीं कि वो उम्रा ना करें और सिर्फ हज करें, इल्ला है कि बिल्कुल आखिरी अय्याम में जा रहे हो, इजाजत है। तो गोया हज 3 तरह से की जाती है। एक हज वो है जो उम्रा भी करें हज भी करें, एक हज वो है कि सिर्फ हज करें, और एक हज वो है जिसमें उम्रा और हज एक एहराम से करें, अलग अलग ना करें। वो हज आज के जमाने में मुश्किल है। क्यों? एहराम के साथ दोनों करना है आपको, उसमें कुर्बानी का जानवर साथ ले जाना है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से कुर्बानी के जानवर साथ ले गए थे। लेकिन आपने फरमाया कि काश मैंने पहले सोचा होता, कई दिन मुसलसल एहराम में रहना और इस तरह उम्रे को अलग ना करना, एक ही एहराम से दोनों करना, ये लोगों के लिए शाक है। इसलिए चूंकि मैं कुर्बानी का जानवर लेकर आया हूं तो मैं तो हज क़िरान करूंगा, यानी दोनों साथ करूंगा। लेकिन जो लोग कुर्बानी का जानवर नहीं लाए हैं उन्हें चाहिए कि उम्रे को अलग कर दे, हज को अलग कर दे और हज तमत्तो कर ले। हज क़िरान और हज तमत्तो में कुर्बानी करनी जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ हज करें तो आपके लिए कुर्बानी जरूरी नहीं है, हज के अरकान में वो शामिल नहीं होगा। तो हज की ये तीनों किस्में हैं। आमतौर पर लोग हज क़िरान करते हैं, यानी हज तमत्तो करते हैं, हज क़िरान नहीं करते हैं। हज तमत्तो का मतलब उम्रा अलग करना और हज अलग करना। उम्रे के जो अरकान है उसमें 2 बुनियादें हैं, तवाफ और सई। एहराम के बाद तवाफ और सई। और हज में जो अरकान है उसमें तवाफ और सई के साथ मिना, मुज़दलिफा और अरफा का क़याम भी शामिल हो जाता है। तो गोया कि उम्रे में कम काम होते हैं, सिर्फ तवाफ और सई। और हज में आपको एहराम के बाद मिना भी जाना है, अरफा भी जाना है और मुज़दलिफा भी रहना है। यह हज के अरकान बढ़ जाते हैं। एहराम के लिए भी हज और उम्रे में फर्क है। उम्रे के लिए एहराम हुदूद हरम से बाहर बांधना है। बाहर से जाने वालों के लिए मीकात है, दूर से पूरी दुनिया से आने वालों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के चारों तरफ ऐसी जगहें मुतय्यन की हैं कि इसके आगे बगैर एहराम के ना गुजरा जाए। तो जब आप उम्रे के लिए जाएंगे तो आपको मीकात से बाहर ही एहराम बांधना है। जो लोग मीकात के अंदर रहने वाले हैं, अगर वो हरम के अंदर है तो उन्हें बाहर निकल के आना पड़ेगा, हुदूद हरम से बाहर। गोया 2 दायरे बनाए हैं शरीयत ने। एक पूरी दुनिया का दायरा है जिसको मीकात कहते हैं चारों तरफ, और एक दायरा है हरम शरीफ का। तो उम्रे में हरम के अंदर एहराम नहीं बांधा जा सकता है। मीकात के बाहर रहने वाले मीकात के बाहर बांधेंगे, और हरम के अंदर और हरम के बाहर और मीकात के अंदर रहने वाले वो हरम से बाहर मीकात के अंदर बांधेंगे। लेकिन हज का एहराम हरम में भी बांधा जा सकता है। आप जहां होटल पे ठहरे वहीं बांध सकते हैं, हरम में कहीं भी बांध सकते हैं, और एहराम कहीं भी बांध के जा सकते हैं। यह हज के और उम्रे के एहराम में फर्क है। हज में आप मिना में ठहरेंगे, ये ठहरना आपके लिए बाद में तो जरूरी है, लेकिन सुन्नत यह है कि आप 8 जिलहिज्जा को जाकर मिना में ठहर जाएं। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर 9 जिलहिज्जा का फज्र, इसको आप मिना में ही पढ़ें। बाजमात मुमकिन हो बाजमात पढ़ें, वरना आप खेमों में जमात बनाकर पढ़ें। उसके बाद वहां से आप 9 जिलहिज्जा की फज्र पढ़कर निकल जाएं अरफा के मैदान के लिए। अरफा के मैदान में जाकर के आपको वहां जोहर और असर दोनों एक साथ पढ़नी है। इमाम खुतबा देगा, यानी जुमे के अंदाज में पढ़नी है, चाहे वो जुमे का दिन ना हो, और दोनों कसर पढ़नी है, 2-2 रकत ही पढ़नी है। जोहर असर को एक साथ जोहर के वक्त में, तो जुमा जैसा माहौल होता है, चाहे जो दिन हो, लेकिन वो जुमे जैसा अदायगी होगी। और असर को भी 2 रकत आप पहले पढ़ लेंगे। मगरिब तक आपको वहीं रहना है। ये असल हज है, अल हज जो अरफा, अरफा ही तो हज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया कि हर आदमी अगर वो किसी तरह की भी मजबूरी है लेकिन अरफा जा सकता है तो वो जाएगा, चाहे वो व्हील चेयर पर ही क्यों ना जाए, वेंटिलेटर ही पर क्यों ना जाए। अगर वो अरफा नहीं पहुंच सका अपने मजबूरी की बुनियाद पर तो उसका हज नहीं माना जाएगा। अरफा ये रुकने हज में से है, और रुकन के बगैर हज मुकम्मल नहीं होगा। अरफा से वापसी में आपको मुज़दलिफा में रात गुजारनी है, यानी मगरिब की नमाज आपको अरफा में नहीं पढ़नी है, अजान हो जाएगी।
आप वहां से निकल पड़ेंगे और मुजदलफा आकर आप मगरिब और इशा की एक साथ नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि लेट हो जाएंगे आप, और वहीं पर रात गुजारेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदलफा की रात में कोई इबादत नहीं बताई है। आप आराम भी करें क्योंकि कल आपको बहुत काम करने हैं, और सुबह फजर पढ़कर आप निकल पड़े मिना के लिए, और मिना आकर के आपको सबसे पहले एक जमरात को कंकरी मारनी है, वो जमरा जो हरम के करीब है, और उस जमरे को कंकरी मारने के बाद फिर आपको जाकर कुर्बानी करनी है, और कुर्बानी करने के बाद आपको अपना एहराम उतार देना है, बाल कटवा, और उसके बाद आप आम ड्रेस में आकर के फिर हरम शरीफ आए और तवाफे इफाजा करें। ये तवाफ जरूरी है, ये तवाफ और सही आपके लिए जरूरी है। तवाफे इफाजा करना ही करना है। पहले दिन कर सके करें, ना कर सके पहले दिन दूसरे दिन करें, दिन रात किसी वक्त करें। तवाफे इफाजा के लिए कोई वक्त नहीं मुतय्यन है। कुर्बानी के लिए तो वक्त है कि गुरूब आफ्ताब के बाद कुर्बानी नहीं करेंगे आप, सिर्फ सूरज डूबने से पहले पहले कुर्बानी करेंगे। पहले दिन आप कुर्बानी कर सके ठीक है, वरना दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे। ये कुर्बानी के लिए मिना में आपकी जगह होगी। आजकल लोग कुर्बानी के ज्यादातर टोकन ले लेते हैं। बेहतर है अगर आपने टोकन ले लिया है तो गोया आपकी कुर्बानी आपके वक्त पर हो जाएगी। तो हज में मजमूई तौर पर अब फिर 2 दिन मिना आपको क़याम करना है, यानी 10 तारीख की तो ये सारे कामों के साथ, और 11 और 12 अगर आप ये 2 दिन क़याम करते हैं, उसके बाद आप असर के बाद मिना से निकलने की इजाजत है। और अगर आप चाहें तो 1 दिन और आप मिना में ठहर सकते हैं, और अगर आप ना ठहरे तो कोई आपके ऊपर हरज नहीं है। ये हज के जो अरकान हैं, बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक ताला ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, और उनके लिए एक तकबीर है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, जिसमें अल्लाह तबारक ताला से सिर्फ हज करने वाला ये कहता है, अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरे लिए हाजिर है, तू ही हमारा मालिक है, तेरी ही तारीफ है, तेरी ही बड़ाई है, तू ही इस कायनात का खालिक व मालिक है, तू ही कादिर है, तू ही फैसला करने वाला है, और अल्लाह हम तेरे लिए हाजिर हैं और तेरे लिए हाजिर है। ये जो कलिमा है ये तमाम मुसलमानों को, तमाम हज करने वालों को, तमाम इंसानों को ये पैगाम देता है कि इस कायनात का खालिक व मालिक एक है। इंसान अलग अलग है, उनका रंग अलग है, उनकी नस्ल अलग है, उनकी जुबान अलग है, उनका मुल्क अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी तहजीब अलग है, लेकिन सारे इंसान उनका खालिक व मालिक एक है। और हकीकत में वहां यही अंदाजा भी होता है, इसका यकीन भी हो जाता है। मुख्तलिफ नस्लों के लोग, काले गोरे, छोटे बड़े, कमजोर ताकतवर, बड़े, हर तरह के लोग वहां आपको दिखेंगे, लेकिन सब इंसान हैं। सबको यह पता है कि हम इंसान हैं। इंसानों की इतनी बड़ी आबादी पूरी दुनिया से इकट्ठा होकर तमाम इंसानों को एक दूसरे से मुतारफ कराकर ये यकीन हो जाता है कि इस पूरी कायनात का कोई अकेला खालिक है, तभी तो ये रिश्ता बाकी है। वरना अगर 2 जगह के इंजीनियर्स आप ले आइए तो उनके डिजाइन 2 अलग होते हैं। 2 जगह के लोगों को ले आइए, डॉक्टर्स को ले आइए, उनके इलाज का तरीका अलग होता है। 2 जगह के इंसानों को ले आइए, उनके खान पीन अलग होते हैं। लेकिन इस कायनात को बनाने वाला चूंकि एक है, इसलिए उसने इंसानों को एक बुनियाद पे बनाया है। इंसानी बुनियाद पर सब एक जैसे हैं। जुबान अलग है, लेकिन जिस्म, एहसासात, आंख कान के काम करने का अंदाज सब एक ही है। इसका मतलब बनाने वाला कोई एक है, जिसने पूरी दुनिया को एक अंदाज में बना करके ये साबित कर दिया है कि वो अकेला है। उसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर नहीं बनाया है, बल्कि अकेला उसने फैसला किया, तभी उसका फैसला एक जैसा है। वरना अगर 10 लोग फैसला करते तो कुछ ना कुछ फर्क हो जाता और 10 तरह की चीजें पाई जाती। कहीं 4 पांव से चलने वाले इंसान पाए जाते, कहीं मुंह के बजाय कान से बोलने वाले इंसान पाए जाते, कहीं हाथ से खाने वाले इंसान पाए जाते, कहीं पैर से खाने, अलग अलग हो जाते सब, जैसा कि हम आप करते हैं। हत्ता कि इस दुनिया में जो इबादत के तरीके राइज हैं, एक ही मजहब के मानने वाले अलग अलग इलाकों में अलग अंदाज की इबादत, इसीलिए कि इंसान बनाते हैं। जब इंसान बनाते हैं तो उसमें फर्क हो जाता है, और जब एक अल्लाह ने बनाया तो उसमें कोई फर्क नहीं है।
पूरी दुनिया के इंसान एक है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन एक खुतबा दिया। हज्जतुल विदा का खुतबा बड़ा अहम है, उसे इन दिनों में हमें जरूर सुनना चाहिए। और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इंसानों को याद दिलाया कि ऐ इंसानों, तुम सब भाई भाई हो, काले गोरे, अरबी अजमी में बहैसियत इंसान कोई फर्क नहीं है। तुम सब अल्लाह की मखलूक हो, तुम सबको इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, और खास तौर पर इंसानों में जो कमजोर हो उनके साथ तुम्हें और अच्छा सलूक करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हुकूक की अदायगी सबसे बड़ी कीमत है, एक दूसरे का हक अदा करना चाहिए। और दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने रब को खुश रखे और इंसानों के साथ अच्छा मामला करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा दिया, जो यकीनन इंसानियत के नाम पर सबसे अच्छा मंशूर है, सबसे अच्छा पैगाम है। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन यह खुतबा दिया कि हज में हर तबके के इंसान, हर इलाके के इंसान, हर रंग नस्ल के इंसान इकट्ठा होते हैं, और सारे के सारे वो इंसान होते हैं, उन्हें इंसानियत की जरूरत है। और सारे इंसानों को एक अल्लाह की जात को बतलाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, उसकी इबादत की तरफ बुलाने की जरूरत है। तो हज दरअसल एक अकेले अल्लाह की इबादत के लिए सारे इंसानों को मुतवज्जह करने का जरिया है। एक हरम, एक इबादत, एक इहराम, एक अरफा, एक मिना, कोई अलग नहीं है। चार अरफात नहीं है कि अरबों का अरफा अलग है, अजम का अरफा अलग है, अफ्रीका का अरफा अलग है, एशिया 5 है तो 5 अरफा बना दिया जाए, 5 मिना बना दिया जाए, 5 जमरात बना दिए जाए। नहीं, सब एक है। इसका मतलब किसी भी बर्रे आजम का रहने वाला इंसान हो, सब एक है और सब बराबर है और सब अल्लाह की निगाह में यकसा है, और सबको एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।